स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। देखिए, पहली टर्म में आपको समझा रहा हूँ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 5, 6, 2। ये जो वैल्यू यूज होंगी इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इनको हम चेंज नहीं कर सकते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब नेक्स्ट टर्म आती है वेरिएबल। वेरिएबल मींस अ सिंबल व्हिच कैन हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक लिखें एक्स स्क्वायर, या लिखें यहाँ जेड क्यूब वाई। तो ये क्या है? सिंबल्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट टर्म है इन अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, तो दे आर कोफिशिएंट टू ईच अदर। 5 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर 5 का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मींस क्या हुआ? इन अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड सिंबल दे आर कोफिशिएंट टू ईच अदर। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि 2y क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 2, यहां क्या लिखेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल पे आते हैं, तो पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ नॉन नेगेटिव पावर ऑन वेरिएबल। ध्यान से देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ नॉन नेगेटिव पावर ऑन वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ? कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिलाने से हुआ। जैसे मैंने एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, एक कांस्टेंट लिया और ये एक वेरिएबल लिया, देन एक कांस्टेंट, मान लीजिए एक वेरिएबल लिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। कांस्टेंट एंड वेरिएबल को ज्वाइन करने से प्रोडक्ट है इनका, क्या है? ये पॉलिनोमियल। अब इसकी शर्त क्या है? ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या है? विद नॉन नेगेटिव पावर। मींस पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव या जीरो की पावर हो सकती है, वो भी एक पॉलिनोमियल है इसके ऊपर। तो नेगेटिव बस नहीं होना चाहिए। मींस दीज आर पॉलिनोमियल बट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, लाइक दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं यहाँ 5 की पावर x -2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। 7z, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। दीज आर दी पॉलिनोमियल, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल हो सकता है? जब वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर हो। द पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव पावर, या हम बोलें कि होल नंबर ऑन द वेरिएबल। कुछ और एग्जांपल देखें जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। 3/y स्क्वायर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि ये ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा देखें हम, 2√x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि देखिए 2x रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। सो अगेन क्या आ गया? ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन में है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझे हम, डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा 2x³ -4x² + x + 5। अब इनमें वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब इसमें मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसी को मैं रीअरेंज कर दूं ऐसे, 4x² + 2x³ देन +5। अब डिग्री बताइए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले वाले की डिग्री होगी। पूरे में हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है? 3, तो डिग्री विल बी 3। तो हियर आल्सो द डिग्री इज 3। चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, आप एक हैबिट में लाइए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पहले बड़ी पावर फिर छोटी, तो डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर।
नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स मतलब जितनी टर्म है उसके हिसाब से। जैसे वन टर्म होगी सिंगल तो ये मोनोमियल। अब एक से ज्यादा टर्म है 2x+1 तो ये बाइनोमियल। और एक से ज्यादा दो से ज्यादा टर्म होगी ट्राइनोमियल। इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या एक से ज्यादा टर्म, इन सबको आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोर देन वन टर्म, मतलब इसको हम पॉलिनोमियल में शामिल कर सकते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा, मैनी। पॉली मीन्स मैनी, तो पॉलिनोमियल। वन टर्म मोनोमियल, एक से ज्यादा टर्म बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आगे हम लिख सकते हैं तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल, बट कलेक्टिवली वी कैन से द पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक तरीका है बेस्ड ऑन टर्म्स। अब दूसरा तरीका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमने ऑन द बेसिस ऑफ देखा टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा हम देखें बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स मैंने यहां लिखा 2x, इसकी डिग्री क्या है? भले इसको 2x+1 लिखें, यहाँ टर्म्स को हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, टर्म्स को बॉदर नहीं कर रहे हैं। इसकी डिग्री क्या है? 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं लिखूं यहाँ 2x² - x+1, तो यहाँ डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं लिखूं यहाँ 7x³ - x² + x+2, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। डिग्री 1 है, पावर हाईएस्ट 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, पावर हाईएस्ट 2 है, क्वाड्रेटिक, पावर 3 है, क्यूबिक, देन आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। नाउ स्टूडेंट सी, अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं? इस पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। जैसे x का पॉलिनोमियल है तो हम लिखेंगे 2x+1। मान लीजिए y का है तो हम लिखेंगे py, फंक्शन ऑफ y, 3y² + y+1। तो वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और किस पे निकालनी है? एट x = 1। फॉर x = 1 निकालनी है तो मैं फर्स्ट वाले में क्या रखूंगा? x की जगह पे 1, तो जहां जहां x होगा वहां आ जाएगा 2 × 1 + 1, दिस इज 3। सो एट x = 1 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? p1 आ गया 3, इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही मान लीजिए इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है जो py वाले की, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ y की जगह, मान लीजिए y की जगह मुझे 0 पुट करना है, तो 0 करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी 0। मान लीजिए यहाँ y की जगह 0 रखा, तो 3 × 0 + 0 + 1, सो दिस इज 1। सो p0 मेरा आ गया 1। यहाँ p1 मैंने x की जगह 1 रखा, तो p1 वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x = 1 इज 3, वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल एट y = 0, दिस इज 1। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू निकालना गिवन नंबर। इसमें आप लोगों को जब नेगेटिव रखना होगा तब आप कैलकुलेशन में जरूर ध्यान रखिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द py = 2y+1 and suppose I am putting in place of y -1/2, तो मैंने -1/2 पुट किया, ये आ गया +1, 2 कैंसिल, -1 + 1, सो p -1/2, p -1/2 हमारा आ रहा है 0। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि -1/2 एक ऐसा नंबर है जिसने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, -1/2 इज
द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ हम लिख सकते हैं पी वाई माइनस 1/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ मीन्स जीरो, जिसने इसको जीरो बना दिया। तो ऐसा नंबर जो अपने गिवन पॉलिनोमियल को वैल्यू जो है जीरो कर दे, तो उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट यहाँ तो मुझे पता था माइनस 1/2 इसका जीरो है, मैंने पुट करके दिखा दिया। सपोज आपको उल्टा करना हो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में देखिए इसी पॉलिनोमियल को मैं क्या पुट करूंगा, जीरो। ये आया कैसे जीरो वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। तो किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके उसका हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है वो उसको जीरो है कि नहीं है, तो अपन वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर वो जीरो आ गया तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, और भी जो बेसिक्स आएंगे चैप्टर के दौरान वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग।